हमारे साथ भंवर जी हैं एमपी से। स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम क्या पैरों के जो पंजे हैं उसमें झंझनाहट रहती है। कब से दिक्कत है ये? 6-7 महीने हो गए समथिंग। आपकी उम्र क्या है? 72। 72। ये आपकी प्रॉब्लम है या फिर आपके घर में कोई है? नहीं, वो दादाजी है मेरे। अच्छा ठीक है जी। जी ठीक है। अच्छा बेटा देखो, अभी मैं कह रहा था ना कि एक गौनसिया आता है। गौनसिया एक रॉ मटेरियल है, गोंद है, जिसे काला गोंद भी कहते हैं। ये दादा और अब्बा और अम्मी और इन सब के लिए सोना है, अगर मिल जाए असली। नकली बहुत मिल रहा है। वो बहुत सस्ता इलाज भी, 15-16 रुपए का एक दिन का इलाज है। 1 ग्राम खाना एक दिन में, आधा ग्राम सुबह दीजिए नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को। गौनसिया यानी काला गोंद, लेकिन असली ज़रूर लें। अगर 100 ग्राम भी असली मिल गया तो दादाजी को रोग मुक्त होना मुमकिन है। तो आपके दादाजी रोग मुक्त हो जाएंगे। उन्हें जो झंझनाहट हो रही है पैरों में वो भी ठीक हो जाएगी। आप नुस्खे अपना लीजिएगा और वैसे ही अपना लीजिएगा जैसे कि हकीम साहब ने बताए हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बात अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं सोनी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? सर मुझे बवासीर हो गया है। कौन सी है? खूनी है, बादी है? नहीं सर, खूनी थी 2-3 दिन तो खूनी हो आ रही थी, उसके बाद बंद हो गया, लेकिन दर्द थोड़ा थोड़ा अभी तक है मुझे, कम से कम 1 महीने हो गया। अच्छा देखिए, शायद कल भी आपने फ़ोन किया था या नहीं किया होगा? कल मैं नहीं किया था। अच्छा सॉरी, ऐसा ही बिल्कुल सवाल आया था। तो एक आता है नमक जैतून, याद रखें, नमक जैतून। ये एक रसायन है और बिल्कुल नमक जैसा ही दिखता है, लेकिन चक्के देखो तो नमकीन नहीं होता। और ये ले लें 100 ग्राम, आपकी बीमारी के लिए काफ़ी होना चाहिए। 1 या 2 चुटकी, ये चुटकी कहता हूँ मैं इसे, जितना आपकी 1 चुटकी में या 2 चुटकी में आए, आप अपनी बीमारी के हिसाब से देख लें। 1 चुटकी भी खा सकते हैं, 2 चुटकी भी। ज़्यादा है तो 2 चुटकी खाएं, पानी में मिलाएं, फ़ौरन मिल जाता है। चम्मच से मिला लें और पानी कड़वा भी नहीं होता, हल्का सी कड़वाहट या खारापन होता है इसमें। ये पी लिया करें दिन में 1 बार, या बहुत ज़्यादा बीमारी है तो 2 बार। ये एसिडिटी, कब्ज़, गैस, बवासीर, लीवर प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, किडनी प्रॉब्लम और यहाँ तक कि क्रेटिनाइन जिसका बढ़ जाता है उसके लिए भी बहुत मुफीद है। क्रेटिनाइन उसको कहते हैं जब किडनी की गंदगी बढ़ जाती है, आलूदगी, गुर्दों की आलूदगी बढ़ जाती है और डायलिसिस कराना पड़ता है, तब भी ये काम करता है। नमक जैतून याद रखें, असली लेना ज़रूरी है, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी गुजरात से हैं धीरू भाई जी। स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। गुजरात को बात करनी है। जी धीरू भाई आदाब। आदाब आदाब। बताइए क्या सेवा करूं? मैंने काला गोंद मंगाया था मेरी पत्नी के लिए, साइटिका के लिए। 5-6 दिन से शुरू किया है। तो थोड़ा सा बड़ा है दुखावा। थोड़ा बेहतर हुआ? नहीं, बढ़ गया। ठीक है ठीक है, बढ़ गया। ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं 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 जी। अच्छा देखिए, 3-4 दिन और बढ़ेगा। अगर बर्दाश्त ना हो तो दर्द की गोली रोज 1 खा ले 4 दिन तक। ये गौनसिया आप तक असली पहुंच गया। 100 में 2 लोगों को थोड़ा सा बढ़ता है, फिर कम होता है। तो वो 2 लोगों में आपके पत्नी का नंबर है। लेकिन खुशी ये है, काम करना शुरू कर दिया। दर्द बर्दाश्त मत करना, आप दर्द की गोली ले सकते हैं जब भी ज़रूरत हो। मेरा तो मशवरा यह है कि 4 दिन तक लगातार दे दें और ये छोड़े नहीं।
और वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होगा आपके घर में। जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपके घर में हर सुविधा है। और ये 100 ग्राम जो आपके पास है ये ख़त्म होने से पहले आपकी पत्नी का रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, कैलाश है एमपी से, स्वागत है आपका। जी जी, प्रश्न जी, क्या है नमस्ते। आपका? ये मेरा प्रश्न ये था कि मेरी श्रीमती जो है हाँ। उसको नींद लगभग 2 बजे 3 बजे आती है, उसके पहले नींद नहीं आती है इसको रात भर। उम्र क्या है उनकी? उम्र 50 की है उनकी। ठीक है। जब वो खाना वाना खा लें आपकी पत्नी, तो देखिए नींद की गोली की आदत ना पड़ जाए इनको, बहुत ख़तरनाक होती, छूटती नहीं। तो जब खाना वाना खा चुके या खाने में ही जो सालन सब्जी खाती है उसमें 3 चम्मच जैतून का सिरका मिला दें और फिर खाएं। मज़े का भी हो जाएगा सालन और सब्जी, और उससे खाना खा लें रोज़ाना रात को। और उसमें नहीं डालें तो पानी में मिला कर पी लें खाने के पश्चात, बस काफ़ी है आपकी पत्नी के फ़ायदे के लिए। बहुत जल्दी उनको फ़ायदा मुमकिन है। तो फायदा उनको हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। आपने विश्वास के साथ कॉल किया है तो उसी विश्वास के साथ आप ये नुस्खे अपना लीजिएगा। दर्शकों, आप सभी से मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि आप नुस्खे लिख लीजिए, क्योंकि कोई भी चूक आप कर देते हैं फिर आपको आराम नहीं मिलता है। और सब्र वालों के लिए ही ये कार्यक्रम है। सब्र अगर आप लोग रख सकते हैं तो यूनानी उपचार अपना सकते हैं, आप लोग नुस्खे अपना सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी का कोई भी उपचार हमारे पास नहीं है। आप लोग जब 1 दिन 2 दिन 5 दिन भी किसी भी नुस्खे का सेवन करते हैं, या 10 दिन हो जाए 1 महीना हो जाए, आप लोगों को थोड़ा % का ही लाभ मिलता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ दिनों में ही असर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन संयम रखिए। 1 2 साल 3 साल आपको ये ट्रीटमेंट नहीं करना है, लेकिन वक्त थोड़ा सा आप लोगों को देना होगा। अगर आप संयम रख सकते हैं, नुस्खे जरूर अपनाइए। दर्शकों, कार्यक्रम लाइव है। रोग संबंधी कोई भी सवाल करना चाहते हैं, आपको खुद को कोई ऐसा रोग हो गया है, आपको लगता है ये इलाज है, आपके घर परिवार में नाते रिश्तेदार में कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित हो चुका है जिसे अब डॉक्टर ने कह दिया है कि ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, तो उस ऑपरेशन के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, एक बार हमसे जुड़िए, नुस्खे अपनाइए, फिर देखिए क्या पता आप लोगों को ऑपरेशन कराना ही ना पड़े। तो दर्शकों, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, लाइव हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, जो युवा वर्ग है वो क्या चाहता है? एक तो उसकी हाइट अच्छी रहे, एक उसके बाल बड़े अच्छे रहें, एक उसकी स्किन बहुत अच्छी रहे। तो इन तीनों चीजों के लिए एक नुस्खा क्या कुछ हो सकता है? और एक लड़का और एक लड़की की जो हाइट होती है उसकी एज क्या होती है? हाँ, देखिए लड़के काफ़ी दिन तक लंबे होते हैं जी, 22 साल तक भी लंबे हो सकते हैं ठीक है। लड़के लोग, और लड़कियां 16 या 18 साल तक ही लंबी हो सकती हैं आमतौर पर। तो उससे पहले दवा ले तो फ़ायदा मुमकिन है हाइट में, उसके बाद मुमकिन नहीं है। ऐसा बहुत सा ऐड वगैरह आता है किसी भी उम्र में लंबाई बढ़ा लो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, झूठ है। तो इस एज से पहले अगर आप जितना भी लेंगे तो हाइट बढ़ सकती है। अब रही बात के बाल, हम बाल से खूबसूरत लगता है आदमी, खासतौर पर आदमी भी और लड़कियां भी, और स्किन से भी खूबसूरत लगता है। वहाँ से इंसान को बदसूरत बना देते हैं। इन तीनों या चारों बीमारियों के लिए कुदरत का एक अजीम तोहफा एक गोंद आता है जिसे सफ़ेद गोंद मोरिंगा कहते हैं। देखिए बहुत सारे लोग मोरिंगा बेच रहे हैं नेट पर भी और सब, लेकिन असली जो है वो सफ़ेद गोंद मोरिंगा होता है, जो जायके में हल्का सा ज़बान पर लगता है, खारा सा लगता है, कड़वा सा लगता है। अगर असली मिल जाए तो 1 ग्राम रोज़ाना खाने से इन चारों चीज़ों में फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, इसी के साथ कुछ और कॉलर्स हैं, बात कर लेते हैं। संतोष जी हैं यूपी से, स्वागत है आपका।
हेलो। हाँ हेलो। जी संतोष जी, प्रश्न कर लीजिए। हाँ, मेरे ओपन घबराहट बहुत रहती है और सोच ही बहुत रहती है। एक तो घबराहट रहती है और सोच ही बहुत रहती है। सोच बहुत रहती है। आपकी उम्र क्या है? 42 साल। 42 साल। जी। हाँ, सोच और घबराहट का ताल्लुक है। आप एक नुस्खा बना लें और उसे प्रयोग करें। नुस्खा देखिए, धनिया लें 300 ग्राम, धनिया का दाना 300 ग्राम और छोटी हड़ 150 ग्राम। ऐसे छोटी हड़ को पहले आप घी में या बादाम के तेल में या अरंडी के तेल में भून लें और फिर इसको पाउडर बना लें। इसके बगैर इस्तेमाल ना करें, ये नुकसान देती है अगर ये अमल ना किया जाए तो धनिया 300 ग्राम और छोटी हड़ 150 ग्राम और आंवला 150 ग्राम और गोंद, सफ़ेद गोंद मोरिंगा ये भी 150 ग्राम। ये नकली मिल सकता है, असली लेना ज़रूरी है। सफ़ेद वाला लेना ज़रूरी है, असली लेना ज़रूरी है। और इसमें 30 या 40 ग्राम आपको छोटी इलायची या हरी इलायची जिसे कहते हैं वो मिलाकर पाउडर बना लेना है। अब ये एक चम्मच यानी 3 ग्राम के करीब सुबह खाली पेट खा लिया करें पानी के साथ। या इसे और भी अच्छा करना है तो जितना ये पाउडर है वो इससे 2 गुने शहद में डाल दें, हनी में, और मिक्स कर दें और फिर उसका 1 चम्मच रोज़ाना खाएं। ज़रूरत पड़े तो 2 बार भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं। खाली पेट खाना सुबह को बेहतर है, पानी से खाना बेहतर है। ये अगर आप नुस्खा खा लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। बिहार से हैं जूही, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी जूही, बताइए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जी, मुझे जो पीरियड है एक तो टाइम से नहीं आता और 2 साल हो गए, प्रेगनेंसी भी नहीं ठहर रही है। आपकी उम्र क्या है? 24। जी। अच्छा बच्चा, प्रेगनेंसी के लिए पीरियड को हर महीने आना ज़रूरी है, चाहे 2-4 दिन पहले आए चाहे बाद में आए, ठीक है? तो आप एक नुस्खा इस्तेमाल करें और वो आपका घरेलू नुस्खा है। हल्दी जो आपके किचन में है ये असली लें, ये पिसी पिसाई लोग लाते हैं तो उसमें मिलावट बहुत होती है। और वो हमने तो ये सुना है कि वो गधे की लीद भी मिला देते हैं। अखबार में खबर आई थी, कुछ लोग पकड़े गए थे। तो इसकी साबुत मिलती हैं सब चीज़ें, और सारे मसाले घर में पीसें तो आप कुछ शुद्ध तो मिलेंगे। तो ये हल्दी की गांठें आती हैं, यानी रॉ मटेरियल आता है, इसको पाउडर बना लें और 1 चम्मच जैसे आज खाएंगे आप दूध में मिला के 1 चम्मच आज पी लीजिए, ठीक है बेटा? और फिर अगले हफ्ते इसी दिन, जैसे आज पिया फिर अगले हफ्ते इसी दिन, फिर उससे अगले हफ्ते इसी दिन, ऐसे महीने में 4 बार आप पिएं, 5 बार पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हैप्पी, लखनऊ से, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। नमस्ते हकीम साहब। जी हैप्पी जी, आदाब। सर हमारे बाल बहुत झड़ते हैं। आपकी उम्र क्या है? उम्र हमारी है 23 साल। हाँ देखो हैप्पी, अभी यही बात हो रही थी कि बाल जिसके झड़ते हों या जिसके पिंपल्स निकलते हों या ऐसी अगर कोई रोग है तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद आता है, लेकिन नकली वकली बहुत मिलता है। असली ले लें भाई आप।
और 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिला के, दूध में मिला के या नारियल पानी में मिला के, रईस हैं तो नारियल पानी भी आप ले सकते हैं, 50-60 रुपये का आने लगा है। तो जैसे आप चाहें इस्तेमाल करें। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए, चेहरे के रौनक के लिए, छीपों के लिए, जिनके औरतों के छीपें हो जाती हैं, अक्सर मर्दों के भी हो जाती हैं, निशान अजीब अजीब से हो जाते हैं, और मुहासे जिनको निकलते हैं, या कम उम्र बच्चे जिनकी हाइट ग्रोथ नहीं करती, उनके लिए भी बहुत बेहतर है।